नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई अपना यहाँ पे जो विक्रम यूनिवर्सिटी का जो मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और अंत तक देखना है और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। तो मैंने इनऑर्गेनिक का पेपर देखा था आप लोगों का, और एकदम से सारे क्वेश्चन है जो अपने गेस्ट पेपर से ही आए थे। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बना दूं। तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि हमारे चैनल से आप पढ़ के आए तो इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों ने किए हैं, वो कमेंट करके मेरे को बता देना। तो ठीक है, अब बात करते हैं अपने यहाँ पे अपना जो पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके लिए। तो पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो साथियों ये है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो देख सकते हो, जिसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलता है और फ्री रेडिकल अगली यूनिट अपनी। उसके बाद में एडिशन रिएक्शन हो गई, और फिर एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड हो गया, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये अपनी रिएक्शंस चलती हैं। उसके बाद में पेरीसाइकिल आ गई 5 यूनिट। तो ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, इनमें से अपन है जो कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो कोर्स है वो भी लॉन्च किया है 3rd सेमेस्टर में। अगर आप जैसे आपका यहाँ पे 2nd सेम हो गया और आप 3rd के अंदर एंट्री करने वाले हो, तो आप हमसे जो कोर्स है वो ले सकते हो। तो प्ले स्टोर पर जाइए और केमिस्ट्री वाला कृष्णा से ऐप अपना वो आप डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पे आपको कोर्स दिखाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी ऐप की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहें तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर अपने 90 57 70 15 45 ये अपने नंबर है। तो इन पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो, जिस पे आपको नोट्स मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने सिलेबस की बात हो गई है। अब अपन गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ वो है यहाँ पे ये क्वेश्चन, द वॉन रिचेट। इसके बाद में डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें आपको रिएक्शन के में यहाँ पे मैकेनिज्म भी करनी है और रिएक्शन भी करनी है। तो विल्समी रिएक्शन आपको याद करनी है, स्माइल्स रिएरेंजमेंट करना है, और गाटरमान कोच रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उसके बाद में राइट नोट्स ऑन। तो इनके ऊपर जो नोट्स लिखना है वो किन कौन से पर आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाइजेजोनियम कपलिंग के ऊपर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इप्सो अटैक, इनके ऊपर काम करना है अच्छी तरीके से। तो आप लोगों का अच्छा नंबर जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेकंड में कि भाई कौन कौन से यूनिट सेकंड में आप पढ़ के जाना है। तो यूनिट सेकंड में आपको जो क्वेश्चंस पढ़ के जाने वो है सेंड में रिएक्शन, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट और टॉक्सीडेशन, द इफेक्ट सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी, और हुंस-डीकर रिएक्शन तो हर बार पूछा जाता है, हर बार। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि ये आप लोग अच्छी तरीके से कम्प्लीटली तैयार कर लें। एक है दोस्तों अपना ये क्वेश्चन जिसको बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन, जिसको एनबीएस के नाम से अपन जानते हैं। एक अपना नेबरिंग ग्रुप है, उसको करना है नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस बोलते हैं इसको। चलो अपन 3rd यूनिट की चर्चा करते हैं कि 3rd यूनिट में कौन से पढ़ के जाने हैं। तो आपको यहाँ पे 3rd में पढ़ना है शार्पलेस एसिमेट्रिक अपॉक्सीडेशन, मैग्नेटिक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल, ये करना है। इसके बाद में हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है इनकी। फिर देखो यहाँ पे दे रखा एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रीजियो केमियो सिलेक्टिविटी क्या है, माइकल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन क्या है, इन पे बड़े वाले क्वेश्चन की चर्चा आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अच्छा नंबर है जो यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो साथियों अगला जो अपना है चौथी यूनिट है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लो। तो इसमें आपको करना है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कनोवेंगल रिएक्शन, व्हिटिंग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन से नाम से बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी यहाँ पे 100% आएंगे एग्जाम के अंदर, 100% आने की संभावना है, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करेंगे आप लोगों की। तो डिस्कस द एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ इट एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। मैं फिर से बोलूँगा कि इनको पढ़ो आप लोग, और कुछ भी मत पढ़ो। उसके बाद में क्या है वो देख लो। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फेरकिन स्टॉबे रिएक्शन विद एप्लीकेशन। फेरकिन रिएक्शन क्या है, स्टॉबे रिएक्शन क्या है, वो पूछना है। और क्या है मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता देना है दोस्तों। उसके बाद में 5वीं यूनिट के अंदर की भाई मैं कौन कौन से 5वीं यूनिट के अंदर पढ़ूँ वो देख लो। हाँ, तो 5वीं यूनिट की अपन बात करें तो यहाँ पे राइट सोर्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो 2+2 एडिशन है ना, 2+2 एडिशन ऑफ कीटीन के लिए,
5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या है वो बताना है। वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम क्या होता है वो बताना है। मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्री क्या है वो बताना है। FMO एंड PM अप्रोच, फिर से बोलूँगा 100% दूंगा इसको, ठीक है। तो 100% का मतलब 100% ही आएगा। और डिस्कस द फॉलोइंग, अगला है कंट्रोल रोटेटरी ऑफ डिस्टोर्टेटरी मोशन बताना है, कंट्रोल रोटेटरी और डिस्टोर्टरी। फिर इंट्राफेशियल शिफ्ट ऑफ हाइड्रो सुप्रो और स्पेशियल एडिशन, इनके बारे में आपको बताना है। फिर दोस्तों बात करते हैं कॉफ रीअरेंजमेंट की। ज़्यादा तो ये पूछते ही हैं अथवा में आओ या कैसे में आओ, कॉफ रीअरेंजमेंट तो आएगा। फिर इनने रिएक्शन हो गई। फिर राइट नोट्स ऑन द, यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखो। तो यहाँ पे 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री और प्रोमोटिंग ग्रीन केमिस्ट्री, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट क्या होता है वो बतानी है। तो यहाँ पे ये इनके बारे में बतानी है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि MSc केमिस्ट्री हिंदी और अंग्रेजी मिक्स नोट्स लेने हैं तो संपर्क करें 90 57 70 15 45। तो ये अपने यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तो आप जल्दी से जल्दी जाओ, इनको अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। अगले पेपर की अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मेरे को कमेंट करके बता देना प्लीज़। आप लोग कमेंट करोगे तभी मेरे को पता रहेगा कि ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने जो कॉलेज का ग्रुप बना है उनके अंदर भी ये शेयर करो जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से।